आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि विधायक सोच का विकास। देखिए, जो कुछ भी हम जीवन में सफलता असफलता प्राप्त करते हैं वो हमारी सोच का परिणाम है, क्योंकि हमारा जो मेन काम करने के जो सहायक तत्व है वो है मन, वचन और काया। मन के द्वारा हम वर्तमान का चिंतन करते हैं और भूतकाल की स्मृति करते हैं, भविष्य काल की कल्पना करते हैं। ये सारा काम मन करता रहता है। चिंतन का टोटल काम मन करता है। मन के लिए कहा गया है कि मनन से पहले और मनन के बाद में मन नहीं होता है। जिस वक्त मनन किया जाता है उसी वक्त ही मन होता है। यानी मन एक टेम्परेरी वस्तु है, पौद्गलिक है, इसको पैदा किया जाता है। ये सर्वेंट है, ये नौकर है और इसका मालिक है चित्त। चेतना की शक्ति को चित्त कहते हैं। चित्त जिस तरीके से घुमाता है वैसे मन घूमता है, क्योंकि भाव है चित्त में से मन में उतरते हैं। तो इसीलिए मन एक सहायक तत्व है। लेकिन हमारा जितना भी पूर्व जन्म का हमारा जितना भी भुगतान है वो सारा मन के द्वारा, विचारों के द्वारा होता है। और आप देखिए कि कोई भी हम काम करें तो सबसे पहले चिंतन करेंगे। जैसे कि आपको अपनी दुकान जाना है तो आप पहले चिंतन करोगे कि 10 बज रहे हैं, मेरी दुकान का टाइम हो रहा है, ऑफिस का टाइम हो रहा है, और आप जो है अपने व्हीकल को निकालते हैं। व्हीकल को निकाल कर उसके ऊपर बैठ करके अपने कार्य क्षेत्र यानी आप अपनी ऑफिस या दुकान पे पहुंच जाते हैं और कार्य करना प्रारंभ करते हैं। ये सारा किसकी सहायता से हुआ? ये विचारों की सहायता से हुआ, ये मन की सहायता से हुआ, ये सोच की सहायता से होता है। तो इसीलिए जितना भी मनुष्य के जीवन में वर्क होता है वो सारा उसका उद्गम स्थान, उसका प्रारंभिक बिंदु होता है, वह सोच होता है। और हमारी निष्पत्ति उस सोच के अनुसार आती है कि सोच पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। हम घर से किसी भी जो है मंत्री से या एमएलए से मिलने के लिए निकलते हैं तो ये चिंतन करते हैं कि फला महाशय हमको जो है मिलेगा या नहीं मिलेगा। मन में थोड़ा संशय हो जाता है। तो ये संशय जो है वो ऐसी सोच पैदा करता है कि हमारी एफिशिएंसी को डाउन करता है। बल्कि जो विधायक सोच वाला होता है वो तो ये कहेगा निश्चित तौर पे मिलेंगे, और वो वहाँ से रवाना हो जाता है। ये सोच का फर्क है। और एक डाउटफुल पोजीशन में जाता है। जो निश्चय जो है सोच के साथ निकलता है तो उसको वो महाशय जिससे मिलने जाना होता है वो उसको मिल जाते हैं। और जो कि ढुलमुल जो है सोच के साथ जाता है उसको महाशय नहीं मिलते हैं। यानी जो कुछ भी होता है हमारे आत्मबल के आधार पर होता है। अगर आत्मबल सहित सोच हो, चिंतन हो तो काम अवश्य करता है, क्योंकि आत्मबल के कारण उस सोच के अंदर एक एनर्जी आ जाती है। एनर्जी कैसे आती मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने प्रिज्म का जो है
वो स्कूल में अध्ययन किया था। एक क्रिस्टल क्लियर वाइट प्रिज्म होता है, उस प्रिज्म के ऊपर जो है सूर्य की किरणें डाली जाती, वो त्रिकोणात्मक होता है। एक कोण से सूर्य की किरणें डाली जाती तो दूसरी तरफ से उसका परावर्तन होता है। परावर्तन को अगर हम जो है एक कागज तैयार करके और एक बिंदु पर जो आने वाली एक साइड से सारी किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं तो उस वह पेपर जलने लग जाता है। क्यों जलने लग जाता है? कि हमारी सारी ताकत, हमारी सारी एकाग्रता, हमारी सारी कंसंट्रेशन, हमारी सारी संकल्प शक्ति एक जगह एकत्रित हो गई और ये संकल्प शक्ति ही हमें फल देती है। जैसे कि पेपर जल गया तो संकल्प शक्ति जो है हमें फल देती है और जो संकल्प के साथ कार्य किया जाता है वो कार्य अवश्य ही पूरा होता है। देखिए, आप ये जो है आप ये देखिए कि जब कभी भी आप एग्जामिनेशन के अंदर बैठते हैं तो आप संकल्प शक्ति के साथ उसमें बैठते हैं कि मैं जितने क्वेश्चन करूँगा वह सही सही करूँगा और वो आप सही कर लेते हैं और उसके बाद में समय होता है आपके पास में तो करेक्शन दे करके उसको और परसेंटेज वाला बना सकते हैं, क्योंकि ये संकल्प शक्ति से आया। और व्यक्ति अगर संशय की स्थिति में होता है तो वह मार्किंग भी वैसी होती है। इसीलिए विधायक सोच का अर्थ होता है कि अपनी संकल्प शक्ति को जागृत करो। संकल्प शक्ति को जागृत किए बिना जो सोच होती है वो इफेक्टिव नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि विधायक सोच का अर्थ होता है कि आप दुख में से सुख निकालने की कला सीखो। दुख तो सर्वत्र व्याप्त है और सुख को ढूंढना पड़ता है, सुख को निकालना पड़ता है। क्योंकि जो है अब आप देखिए कि अशांति तो भरी पड़ी है, क्योंकि हमारे भीतर राग द्वेष है। हमें शांति प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। अवगुण तो हमारे भीतर भरे पड़े हैं। हमें गुणों का सर्जन करने के लिए सत्संग करनी पड़ती है, गुरु के पास जाना पड़ता है, मंदिर जाना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ता है। अच्छाई को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ या प्रयास करना पड़ता है। बुराई को तो प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। क्या हम बुराई सिखाने के लिए बच्चों को कभी संस्कार देते हैं? नहीं देते। हम तो अच्छा ही सिखाने के लिए बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार देते हैं। तो सबसे अच्छा संस्कार ये कि विधायक सोच कैसे डेवलप हो वैसा संस्कार देना चाहिए। विधायक डेवलप करने के लिए हमें 3 स्लोगन को हमेशा याद रखना चाहिए। थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। यानी हमेशा सकारात्मक सोचो। आपके सकारात्मक और नकारात्मक 2 तरह की शैली होती है। आप नकारात्मक शैली को छोड़ दीजिए कि ये शैली का मेरे लिए उपयोगी नहीं, मैं शैली का उपयोग नहीं करूँगा। और थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और हर कार्य जो है विधायक तरीके से पॉजिटिव रूप से करने लग जाओ कि ये मैं कार्य कर रहा हूँ, मुझे अच्छी सफलता मिलेगी, यह कार्य अच्छा है तो हमको ये कर लेना चाहिए। तो ऐसी ये डू पॉजिटिव वाली होती है। तो जब हम थिंक पॉजिटिव और डू पॉजिटिव को लगातार जीवन में करते हैं तो बी पॉजिटिव यानी अच्छे बन जाते हैं। तो विधायक सोच का डेवलप है वह हमें इन सूत्रों की ओर ध्यान दिलाने को कहता है। और हम दुख में से सुख निकालने की कला आपको जो है बता रहे थे। वो कला ये मान लीजिए कि हम जो है रोड के ऊपर चल रहे हैं तो हम जो है 2 व्हीलर से चल रहे हैं तो साइड में से या पीछे से आकर के किसी ने हमारे थोड़ा सा धक्का दे दिया, हम गिर गए और खरोंच आ गई, जरा सा खून आ गया। अब देखिए 2 तरह के भावों वाले व्यक्ति होता है। जो विधायक सोच वाला व्यक्ति होगा वह ये चिंतन करेगा कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे जरा सी खरोंच लगी है और मामूली सा मेरे स्कूटर थोड़ा डैमेज हुआ है, तो आपकी बड़ी कृपा रही कि इतने में भी छूट गया, वरना कुछ भी हो सकता, मैं गिर सकता था, मुझे ब्रेन हेमरेज हो सकता था, मेरे भीतरी क्लॉटिंग हो सकता था, चोट आ सकती थी, कुछ भी हो सकता था। लेकिन फिर भी जो है हम बाल बच गए। और ये भगवान का जो है
शुक्रगुजार है और भगवान को हम ये कृतज्ञता और धन्यवाद देते हैं। तो भाई और बहनों, ये हमारी विधायक सोच हो गई। और नेगेटिव सोच क्या है कि जो ही हम खड़े हुए तो सबसे पहले जिस व्यक्ति ने हमको टक्कर मारी है उसके साथ हम लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो क्या है, कुछ लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ लोग उनके पक्ष में हो जाते हैं, कुछ आपके पक्ष में हो जाएगा, गुत्थम गुत्था होने लग जाएंगे। गुत्थम गुत्था होकर से पुलिस आ जाएगी और पुलिस के ऊपर भी कहीं उसको काफ़ी कड़ाई देनी पड़ेगी और मामला जो है वह एफआईआर तक पहुंच गया तो कोर्ट कार्रवाई चालू हो गई। कोर्ट कार्रवाई के अंदर आपको जो है आना पड़ेगा, गवाही लानी पड़ेगी और कई लंबा प्रोसीजर बन गया। देखिए, बात छोटी थी लेकिन जो है वो राई का पहाड़ बन गया, तो तिल का ताड़ बन गया। तो इसीलिए हमेशा हमें जो है दुख में से सुख निकालने का कट शॉर्ट करना चाहिए। कोई भी चीज़ को प्रतिक्रिया करके बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपकी श्रीमती जी ने कुछ आपको ऐसे शब्द कह दिए जो कि आपको अच्छे नहीं लगे, कोई बात नहीं, आप सहन कर दीजिए, क्योंकि उसका टेम्परामेंट है, वो अभी थोड़ा सा है, वो गर्म हो गया। थोड़ी देर के बाद में जब टेम्परामेंट ठंडा हो जाता है तो आप उसको अच्छी तरह से समझा सकते हो कि ऐसा नहीं, ऐसा बोला जाना चाहिए। ऐसा बोलने से हमारे बीच में कटुता आती है और वो समझ जाती है कि मैंने गलती करी है। तो देखिए, विधायक भावों को प्राप्त करने के लिए हमें 5 सूत्र हम बताते हैं, उनको आप हमेशा ध्यान में रखो। पहला सूत्र तो है कि जगत निर्दोष सब मेरा दोष। देखिए, दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो कि आपको टच कर सके। आपको कष्ट पहुंचाना, आपका नुकसान करना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कोई भी 33 करोड़ देवी देवता में से ऐसा कोई पावरफुल नहीं है जो आपको किंचित मात्र भी कष्ट दे सके, और कोई भी ऐसा पावरफुल नहीं है जो आपकी किंचित मात्र भी मदद कर सके। जो आपकी मदद करने वाला या आपका बिगाड़ करने वाला है वो आपका कर्म है, जो कि उदय और प्रारब्ध के अधीन आया हुआ है। और उदय और प्रारब्ध में हमारे कष्ट लिखा हुआ है, तो हमारे उदय और प्रारब्ध की क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है वह हमारी कुदरत है। तो वह जिस व्यक्ति के साथ में जो है हमें जैसा बर्ताव होना होता है उसको ला करके खड़ा कर देती है। तो इसीलिए क्या है कि ये जो कुछ भी है हमारे पूर्वकृत कर्मों का फल कहिए, जिसको कि हम उपादान और उदय कहते हैं। तो ये हमको मानना चाहिए कि दुनिया में कोई दोषी नहीं है, दोष हमारे सब कर्मों का है। दूसरा, ये टकराव टालिए। देखिए, दुनिया में जितने भी झगड़े होते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, उनके पीछे अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो कुछ टिट बिट्स है, कुछ टकराव है, कुछ तू मैं। और टकराव क्या होता है कि पहले एक व्यक्ति ने एक बात कही, दूसरे ने 2 जड़ दी, फिर उसने 4 जड़ दी, उसने 8 जड़ दी। तो इस तरीके से ये जो टकराव है, या कहना चाहिए कि ये जो आपका जो चल रहा है टिट बिट्स है, तो ये आपके आगे से आगे बढ़ाता जाएगा। और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या रूप ले सकता है, ऊंट किस करवट बह सकता है, हमको पता नहीं है। और हम कट शॉर्ट करते हैं, हम प्रतिक्रिया रोक देते हैं तो बात आगे नहीं बढ़ती है। और प्रतिक्रिया अगर रोकी नहीं, बढ़ा दी है, हाथापाई भी हो सकती है, मारपीट भी हो सकती है, पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है, कोर्ट कार्रवाई भी होती है। इसीलिए हमेशा हमें जो है वो टकराव टालना चाहिए, यानी प्रतिक्रिया विरति करना चाहिए, तभी हमारे सोच विधायक हो सकती है। और वो तो विधायक सोच ही है। जब भी आपने जो है टकराव टाला, और आपकी अगर नेगेटिव थॉट्स होते तो आप टकराव को बढ़ा देते। और तीसरा, एडजस्ट एवरीवेयर। आपको सर्दी है, गर्मी है, आपका तिरस्कार है, सम्मान है, और
उसके बाद के अंदर लाभ है या हानि है, तो कैसी भी परिस्थिति, अच्छी परिस्थिति आवे या बुरी परिस्थिति आवे, उसमें हमने अपने आप को एडजस्ट कर दिया। हमने मान लिया कि भाई ये सही है, जितना मिल गया है वो अच्छी बात है, उसमें हमने संतुष्टि कर दी, उसमें हमने नो ब्लेम नो क्लेम किया, तो फिर हमारी ये सोच विधायक हो गई और हमको कोई कष्ट नहीं आने वाला है। और अगला सूत्र है, भुगते उसकी भूल। एक जो हमें सनातन सत्य और लॉ ऑफ द नेचर मान के चलना चाहिए। मान लो किसी व्यक्ति ने जो है हमारे को कष्ट पहुंचा दिया, हमारी कोई चीज़ को तोड़ दिया, तो तोड़ने वाला दोषी नहीं है, मैं भुगत रहा हूँ क्योंकि वस्तु मेरी है और उसकी वजह से मुझे दिक्कत आएगी, तो वह भुगतने वाले की भूल है। और वह उसने क्यों किया, उसने उसकी कोई गलती नहीं, वो किया इसलिए है कि आपने पूर्व जन्म के अंदर वो आपने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया और अब आपका उदय और प्रारब्ध आया है, तो कुदरत उस व्यक्ति को आपके सामने ला करके खड़ा कर देगी और आपका जो है वो बदला ले लेगा। यानी जैसा जैसा आपने कष्ट पहुंचाया है या सेवा की है, तो वह आपकी सेवा करने लग जाएगा या कष्ट पहुंचाने लग जाएगा। इसका मतलब भुगतता है, उसकी भूल है, भुगताने वाले की भूल नहीं होती है। व्यवहार जगत में तो हमको लगता है कि इसने मेरी गाड़ी के टक्कर मार दी तो इसकी गलती है, इसने सही क्यों नहीं चलाया, टक्कर क्यों मारी, पास में से गुजरना चाहिए था। लेकिन दार्शनिक दृष्टि से देखें तो गलती जो है, जिसके डैमेज हुआ है उसकी गलती है, क्योंकि यह तो एक्शन टू द रिएक्शन होता है कि पूर्व जन्म के अंदर आपने भी इसको डैमेज किया था, नुकसान पहुंचाया था, तो कुदरत ने उसी को जो है संजोग बना करके आपके पास भेजा है और वह आपकी इस एक्शन को पूरा कर देगा और आपका हिसाब क्लियर हो जाएगा। भाई और बहनों, सोच को सकारात्मक करने के अनेकों प्रयोग होने चाहिए, लेकिन सोच सकारात्मक तभी रहेगी या बनी रहेगी जब व्यक्ति कुछ न कुछ नए प्रयोग करता रहेगा। और व्यक्ति को चिंतनशील होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमको ये उस नेगेटिव और पॉजिटिव का जो डिमार्केशन कहिए या उसकी मेरिट डिमेरिट का पता करना पड़ेगा कि नेगेटिव थॉट्स जब हमारे सामने आते हैं, जैसे कि उनको क्रोध आ गया, तो क्रोध तो एक चंडाल है, क्रोध एक दावानल है, क्रोध एक अग्नि है जो पहले खुद को जलाती है और अगला व्यक्ति जलता या नहीं जलता जिस पर क्रोध किया नहीं कह सकते, लेकिन वह उसको जब उल जलूल क्रोध की बात की जाती है तो निश्चित तौर से उसको भी क्रोध आना संभव है, क्योंकि वह जो है अभी पूर्ण रूपेण कष्ट सहिष्णु या समता भावी नहीं हुआ है, तो वह उसको आना स्वाभाविक है। तो इसीलिए जो है हमें ये पूरा मतलब ध्यान देना पड़ेगा कि क्रोध को जो है हम जीवन में स्थान नहीं दें। इसी तरीके से विधायक भावों को लाने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छा व्यवहार निभाने के लिए जो है हमें अहंकार है, जो हमारा घमंड है, उस घमंड को नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि जितना जितना हम घमंड करते हैं तो दूसरे के अस्तित्व को नकारते हैं, सामने वाले को कुछ समझते ही नहीं है, अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लग जाते हैं। तब वो व्यक्ति सामने वाला है वो इंसल्ट भी फील करता है, डिप्रेस भी फील करता है और थोड़ा निरुत्साहित भी हो जाता है। तो इसीलिए हमें जो है हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी के साथ जो है व्यवहार करें तो व्यवहार कुशल बनना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो कषाय है, क्रोध अहंकार माया लोभ है, इसका उपशमन करना चाहिए। इसका उपशमन का अर्थ ये है, ये फुफकारे वैसा कार्य नहीं करना चाहिए, ये नियंत्रण में रहे, उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, सोच को बदलना चाहिए, हमें योगा करना चाहिए, आसन प्राणायाम करना चाहिए आदि आदि। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बता रहे थे कि विधायक सोच का डेवलपमेंट कैसे हो, और विधायक सोच जब डेवलप हो जाती है तो उस व्यक्ति के लिए लाभकारी कैसे है कि
विधायक सोच वाला हर जगह वंदनीय स्तुत्य रहेगा। वह व्यक्ति, उसकी कहीं पर भी निंदा नहीं होगी और सभी उसकी बात को ग्रहण करेंगे, क्योंकि विधायक भाव सबको अच्छे रखते हैं। और नेगेटिव थॉट्स है जो कि हमारी भारतीय संस्कृति में 18 तरह के नेगेटिव थॉट्स बताए हैं, उन सब की जगह पॉजिटिविटी लाना, ये आज का विषय है। तो पहले वो 18 नेगेटिव थॉट्स है उसके बारे में भी विवेचन करना बहुत जरूरी है। वो कौन कौन से है? प्राणातिपात, वर्षावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, परपरिवाद, रति, मायामर्षा, मिथ्या दर्शन और शल्य पाप। ये 18 तरह के पाप है, वो 18 तरह के नेगेटिव थॉट्स है। इनको स्थान जीवन के अंदर कभी नहीं दिया जाना चाहिए। ये असमानता पैदा करते हैं, ये हमारे मूड को खराब करते हैं, हमारी कार्य प्रणाली और लाइफ स्टाइल को बिगाड़ते हैं और ये हर तरीके से हमको डैमेज करते हैं। और हमने नकारात्मक सोच के माध्यम से क्रोध को नहीं छोड़ा तो धीरे धीरे वह क्रोध हमारी जो है एक प्रकृति बन जाएगी और क्रोधी प्रकृति वाले के व्यक्ति के साथ में कोई रहना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अगले वाला सोचेगा ये व्यक्ति मेरे पे क्रोध करेगा तो मेरा भी मूड ऑफ हो जाएगा और मैं काम नहीं कर पाऊंगा। इसलिए क्रोधी व्यक्ति को समाज के अंदर अच्छी जगह स्थान मिलना बहुत कठिन हो जाता है। तो आप देखिए कि जो बातें हमने आपको बताई कि विधायक सोच को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसी ऐसी सैकड़ों बातें हैं जिसको कि हम करके अपनी सोच को विधायक कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि हमारी जो कमाने की क्षमता कहिए या हमारा जो जीवकोपार्जन जो चल रहा है उसके अतिरिक्त जो है वो हमारा खर्च चल रहा है, तो हमें उसके लिए अपने परिवार के बाल बच्चे, पत्नी हैं, उनके साथ माता पिता है, बैठ कर के वार्तालाप करना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसकी हम कटौती करके और इसको आजीविका के बराबर ला सकते हैं। अगर कटौती नहीं की और ये कम पड़ रहा है तो हम जो है लोन लेते रहे और लोन लेकर के जो है फिर हम एकदम जो है कहना चाहिए कि हम बैंक के ये या कहिए उसके अधीन हो जाते हैं। इसीलिए हमें जो है वो ऐसी नीति से दूर रखना चाहिए। यानी जो व्यक्ति विधायक सोच का धनी बनना चाहता है उसको जो है वो सिंपल जीवन होना चाहिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की बात को रखना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल लिविंग के बिना हमारी कामनाओं का त्याग नहीं होता है, कामनाओं पे अंकुश नहीं होता है। और जो दुख का जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण ये है कि ये कामनाएं आकाश के समान अनंत है। यानी कामना जो है एक पूरी की दूसरी खड़ी हो जाती, दूसरी पूरी की तीसरी खड़ी हो जाती है। कामनाओं का तांता जो है द्रौपदी के चीर की तरह चलता रहता है, तो वो हमको कहीं न कहीं अवश्य ही जो है डैमेज करता है। तो हमें जो है रस्सा ऐसा अख्तियार करना चाहिए कि हम जो कुछ भी काम करें उसमें हमारी विधायक सोच हो, ऐसी सोच हो किसी को कोई तकलीफ ना आए। हमारे सदस्य हैं जो परिवार के हैं, तो कई बार क्या होता है कि उसके अंदर कोई ये सोचता है कि मेरे साथ में पक्ष हो गया, कोई कह रहा है उसको ज़्यादा दे दिया, कोई कह रहा है इसको ज़्यादा मिल गया, मेरे साथ में कम हुआ, मेरे साथ में ये दुर्व्यवहार हो गया। तो ये तो क्या होना भी पॉसिबल है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है समस्त लोगों को खुशी नहीं रह सकता। पर लॉजिकली बात बताने की है कि तुम्हारा जो है वर्क को कितना कंट्रीब्यूशन है, जितना वर्क को कंट्रीब्यूशन है वह तुम्हें उसके प्रोपोर्शनेट मिलेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और जो है तुम्हारे पुत्र मोह के वशीभूत होकर के सारी की सारी संपत्ति या सारा रोजगार का साधन है वो तुम्हारे अकेले को दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो इसीलिए जो है हमें ये ध्यान देने की बात है कि हमारी सोच विधायक कैसे हो। एक सोच को विधायक करने का मैं तरीका बताता हूँ। जीवन में हमेशा हर क्षण आप अपने आप को अकर्ता समझो,
आपको जब ज्ञान मिल जाता है तब आपको जो है हम ये सोच जो है ये डेवलप हो जाती है कि जो है वो आप अकर्ता बने रहो। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि हमने इतने इतने आपको प्रयोग बताए, ये सभी विधायक सोच को डेवलप करने के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी मिल करके स्वर्ग को धरती पर उतार लाएं। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।